शबीर साकिब साहब, बड़ी खूबसूरत बात आप बयान फरमा रहे थे, अगर आप इसे जारी रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वजूद का और आपकी रूह का ज़र्रा ज़र्रा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, आपके इश्क से, आपकी इताअत और कामिल फरमाबरदारी से मामूर था, और वो फैज़ और वो नूर आपकी ज़ात के ज़र्रे ज़र्रे से भी ज़ाहिर था, और उसका एक बड़ा अजीम शान इजहार आपकी कुतुब की सूरत में हुआ है। चुनाचे 23 जिल्दों में जो आपकी कुतुब हैं, सफ़ात के रंग में मैं अगर मुअय्यन अदाद शुमार सामीन के सामने रखूं तो सिर्फ कुतुब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सफ़ात 11,686 हैं। इसके अलावा मकतूबात हैं, मलफूजात हैं, इश्तिहारात हैं, तो कोई 1,500 से ज़ायद वो सफ़ात बनते हैं। और बिला मुबालगा आपकी कोई एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत, आपकी इताअत और आपके फैज़ का गैर मामूली तौर पर इजहार ना हो। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं हजूर के अल्फाज आपकी खिदमत में रखता हूँ। हजूर एक मौके पर फरमाते हैं, ये तजल्लियात इलाहिया जो हजूर की किताब है, मैं उसका एक छोटा सा इक़्तिबास रखता हूँ। फरमाते हैं, मैं उसी खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये शर्फ मुझे महज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल हुआ है। फरमाया, अगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होता और आपकी पैरवी ना करता, तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते तो फिर भी मैं कभी ये शर्फ मुकालमा और मुखातबा हरगिज ना पाता। एक जगह हुजूर फरमाते हैं, हर शख्स को, ये जो मैं अभी इक़्तिबास रखूंगा, ये ऐसा अज़ीमुश्शान है कि हर वो शख्स जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और इश्क का ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए एक अज़ीमुश्शान रहनुमाई है। हज़रत बानी जमात अहमदिया फरमाते हैं, हम जब इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से आला दर्जे का जवामर्द नबी और जिंदा नबी और खुदा का आला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अगली लाइन खास तौर पे सुनने से ताल्लुक़ रखती है। फरमाते हैं, जिसके ज़ेरे साया 10 दिन चलने से, जिसके ज़ेरे साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे 1000 बरस तक नहीं मिल सकती। बस ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरकत और फैज़ है, आपका एक इल्हाम है। अल्लाह ताला ने आपको मुखातब करके फरमाया, कुल्लो बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारका मन अल्लमा व तअल्लमा, कि तमाम बरकतें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने में है। बस बहुत ही बाबरकत है वो शख्स जिसने सीखा, सिखाया और उसने सीखा। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ का एक अज़ीम शान इजहार है। एक बात मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत करने वाले, आपके औसाफ़ हमीदा को बयान करने वाले तो बिलाशुबा आपकी बेसत से लेकर आज तक हैं, क़यामत तक होते चले जाएंगे, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और करोड़ों की तादाद में है, और हर एक ने अपने अपने रंग में उस इश्क व मोहब्बत का इजहार किया है, और हर एक का ही वो इजहार इस लायक है कि उसको देखा जाए। लेकिन बानी जमात अहमदिया के इश्क व मोहब्बत में और दूसरों में एक बहुत ही अजीमुशान फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि बानी जमात अहमदिया ने इस बात को बार बार बयान फरमाया है कि दरअसल हकीकतन अगर कोई नबी अपने तमाम फयूज़ के साथ, तमाम बरक़ात के साथ, तमाम अनवार के साथ जिंदा है तो वो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसका सबूत वो है जो मैं अभी इक़्तिबास पढ़ चुका हूँ कि 10 दिन जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया चले, उसे वो नूर अता होता है जो हज़ारों साल में नहीं मिल सकता। बस ये नुक्ता ऐसा है जो बहुत कम तहरीरों में आपको मिलेगा या किसी पढ़ने वाले को मिलेगा। तो जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़ारों सफ़ात हैं बानी जमात अहमदिया के, मैं उन तहरीरात के सारी तफसील में नहीं जा सकता। ख़ास तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का की शर्त अव्वल है। बानी जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फज़ल से हर वक्त आपके लबों से खुदा ताला के ज़िक्र और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद जारी होता था। मैं सिर्फ एक वाक़या इस वक्त आपके सामने रखता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, एक रात इस आजिज़ ने
इस कसरत से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा कि दिलो जान इससे मुअत्तर हो गया। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि खुदा के फरिश्ते आबे जुलाल की शक्ल पर नूर की मशकें इस आजिज के मकान पर लिए आते हैं, और एक ने उन फरिश्तों में से कहा, ये वही बरकतें हैं जो तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी थी। बस ये वो बरक़ात का सिलसिला है जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात में जारी हुआ दरूद शरीफ के ज़रिए से। मैं असल सब 2-3 वाक़यात की शक्ल में आपकी सीरत का ये हिस्सा रखना चाहता हूँ। बहुत लंबा मजमून है और बहुत ही ईमान अफरोज़ है, लेकिन मैंने इंतखाब किया ऐसे वाक़यात का जो एक इंसान की बिल्कुल निजी और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इंसान के दरअसल अखलाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो उसकी घरेलू ज़िंदगी में गुजरता है। बाहर इंसान बहुत सारी जगहों पर तो अपना कुछ ना कुछ दिखा लेता है, लेकिन घर के माहौल में उसकी क्या सूरत है। आपके एक साहबजादा हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये खाकसार हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में पैदा हुआ, और ये खुदा की एक अजीम शान नेमत है जिसके शुक्रिया के लिए मेरी ज़ुबान में ताकत नहीं, बल्कि हक ये है कि मेरे दिल में उस शुक्रिया के तसव्वुर तक की गुंजाइश नहीं। मगर मैंने एक दिन मरकर खुदा को जान देनी है। मैं आसमानी आका को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरे देखने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र बल्कि महज नाम लेने पर ही हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसुओं की झिल्ली ना आ गई हो। फरमाते हैं आपके दिलो दिमाग बल्कि सारे जिस्म का रुआं रुआं अपने आका सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से मामूर था। आपके एक दूसरे साहबजादे जो सबसे बड़े थे आपकी पहली अहलिया से, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब, और इनकी गवाही मैं इसलिए ख़ास तौर पर बयान करना चाहता हूँ कि ये उस वक्त जमात अहमदिया में दाखिल नहीं हुए थे, बानिया जमात अहमदिया के मुत्तबईन में शामिल नहीं हुए थे। उनकी गवाही इस लिहाज से गैर मामूली है। तो साहबजादा मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब फरमाते हैं, एक बात मैंने वालिद साहब यानी बानिया जमात अहमदिया में ख़ास तौर पर देखी है, वो ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वालिद साहब ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ ज़रा सी बात भी कहता तो वालिद साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता और गुस्से से आंखें मुतगय्यर होने लगती और फौरन ऐसी मजलिस से उठ कर चले जाते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वालिद साहब को इश्क था, ऐसा इश्क मैंने किसी शख्स में नहीं देखा। तो ये हज़रत मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब की गवाही है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ी अल्लाह अन्हु जो बानिया जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम की हरम मोहतरम हज़रत सईदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अम्मा जान के बरादर असगर थे, उनकी गवाही है। हज़रत मीर साहब फरमाते हैं, मैंने आपको उस वक्त देखा जब मैं 2 बरस का बच्चा था, फिर आप मेरी इन आंखों से उस वक्त गायब हुए जब मैं 27 साल का जवान था। मगर मैं खुदा की कसम खाकर बयान करता हूँ कि मैंने आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा खलीक, आपसे ज़्यादा नेक, आपसे ज़्यादा बुजुर्ग, आपसे ज़्यादा अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गर्क कोई शख्स नहीं देखा। फरमाते हैं, अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये बात सच्ची कही थी कि काना खुलुकुल कुरान, तो हम हज़रत मसीह मऊद की निस्बत इसी तरह ये कह सकते हैं कि काना खुलुकुहु हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तिबाइही, कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी कामल इत्तिबा और आपकी पैरवी। तो बहुत सारे वाक़यात हैं निजी ज़िंदगी में भी। एक दफ़ा आपके घर में ये जिक्र हुआ, आपके ससुर हज़रत मीर नासिर नवाज साहब ने जिक्र फरमाया हाजी का, तो आपने फरमाया कि ये तो ठीक है और हमारी भी दिली ख्वाहिश है, मगर मैं सोचता करता हूँ कि क्या मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को देख भी सकूँगा। तो ये उस इश्क व मोहब्बत का एक गैर मामूली इजहार था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का तसव्वुर करके भी फरमाते हैं कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। एक दफ़ा हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके पहले खलीफा बने,
ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو پہلے بھی بہت بڑے عالم تھے اور سارے ہندوستان میں آپ کا شہرت تھا، آپ نے بانی جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی اطاعت سے کیا پایا ہے؟ تو حضرت مولانا نور الدین صاحب نے فرمایا کہ پایا تو بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب میں نصیب ہوا کرتی تھی۔ جب سے میں نے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی غلامی میں داخل ہوا ہوں، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشفی رنگ میں گویا ظاہری طور پر بھی میں دیکھتا ہوں اور آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت اقدس بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام سے جوں کسی کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے، وہ اس عشق و محبت میں، اس اطاعت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کا کلام کا ایک ایک لفظ اس بات کی آئینہ دار ہے۔ میں ایک دو اور صرف پیش کر دیتا ہوں نمونے۔ فارسی کا ایک شعر میں نے پہلے پڑھا تھا، میں اب ایک عربی کا پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی و مدارکی و جنانی، کہ اے میرے پیارے، تیری محبت تو میرے دل و جان میں داخل ہو چکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جسمی یطیر الیک من شوق نلا یا لیت کانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم تیری محبت اور شوق میں تیری طرف اڑتا چلا جا رہا ہے، اے کاش اسے پر نصیب ہو جائیں اور اڑنے کی طاقت نصیب ہو جائے اور وہ اڑ کر تیرے حضور پہنچ جائے۔ اردو کلام میں بھی بے تحاشا نظم میں، نثر میں، مثلا یہ مشہور شعر ہے، ہمارے بچے کو آتا ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے۔ فرماتے ہیں، اس نور پر میں فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو یہ جو فرماتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو الگ وجود کیا، فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ جی بہت شکریہ شبیر ثاقب صاحب، جزاکم اللہ۔